थी, तो रिफॉर्म्स तो जरूरी थे। हाँ, थोड़े और इंक्लूसिव तरीके से हो जाते तो और बेहतर रहता। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई थोड़ी कमी रह गई। बहरहाल देखते हैं कि जब हमारी सरकार ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंदर आईएमएफ से पैसा मांगा तो आईएमएफ ने क्या क्या कंडीशंस लगाई। पहली कंडीशन तो आईएमएफ ने ये लगाई कि अपने रुपी को 22% से डीवैल्यू करो। तो पहले एक यूएस डॉलर का जो 21 रुपया मिलता था अब 27 रुपया मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आईएमएफ ने बोला कि भैया ये जो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी है ना इसको कम करो। तो इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया में उस समय पे 130% थी। आईएमएफ ने बोला इसको 130% से कम के 30% करो। बाद में इंडिया ने, आप देखोगे, इसको 15% तक घटा दिया। तो इंपोर्ट ड्यूटी, पहले अगर कोई 100 रुपए की चीज इंपोर्ट कर रहे हो तो 130 रुपए उस पर इंपोर्ट ड्यूटी दोगे तो वो काम की नहीं रहेगी। तो बाद में उसको 30% कम करवाया आईएमएफ ने, और बाद में इंडिया ने खुद उसको 15% तक ले आया। वैसे कि आज की डेट में अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी देखने जाओगे तो अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी। फिर एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा बहुत बढ़ाया गया। एक्साइज ड्यूटी को इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि कस्टम ड्यूटी हद से ज्यादा कम कर दी गई थी। अभी कस्टम ड्यूटी अगर हद से ज्यादा कम करोगे तो सरकार का रेवेन्यू गिर जाएगा। तो शॉर्टफॉल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्साइज ड्यूटी को यहाँ पे बढ़ाया गया। फिर ये बोला गया कि भैया सरकार अपना खर्चा कम करे, सरकार को अपना खर्चा 10% से कम करना है, ठीक है ना। तो ये जो पेंशन में, सब्सिडी में, सैलरी में एम्प्लॉयज के पास पैसा आ रहा है इसको थोड़ा कम करो, थोड़ा फिजिकल डेफिसिट पे ध्यान दो, थोड़ा फाइनेंशियल प्रूडेंस करो, ये जो सरकारी स्कीम में पैसा बहा रहे हो थोड़ा कम बहाओ। इस सब प्रकार की चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए आईएमएफ ने इंडिया को बोला और इंडिया ने किया भी। अब इंडिया एक बहुत, आप कह सकते हो, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा इलाका है, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है। तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ हमने आईएमएफ का सारा पैसा चुका दिया। पैसा तो देखिए हम चुका ही देंगे। और धीरे धीरे करके वो जो ईस्ट एशियन इकोनॉमी का जो रिफॉर्म प्रोसेस था ना उसको भी हमने यहाँ पे अपनाया है। बट शुरुआती जो रिफॉर्म प्रोसेस रहा है 1991 के बाद वो वही रहा है जो आईएमएफ ने हमको बोला है। अलग से हमारे लीडर्स ने कुछ नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखोगे कि जो भी इंडिया के अंदर इकोनॉमिक पंडित थे, जो भी इंडिया के अंदर इकोनॉमिस्ट थे, ज्यादातर वो भी वही करना चाहते थे जो आईएमएफ करने के लिए कह रहा था, ठीक है ना। आईएमएफ ने जो करने के लिए कहा, ज्यादातर हमारे देश के इकोनॉमिस्ट भी बहुत लंबे समय से वही करने के लिए कह रहे थे। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस और कुछ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी और वो यहाँ पे किया गया। लेकिन चूंकि यहाँ पे आईएमएफ ने हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डिक्टेट किया था तो इसकी निंदा तो होगी और बहुत निंदा हुई, बहुत अलग अलग क्वार्टर से निंदा हुई। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे काम आए। डेफिनेटली इसमें इनइक्वालिटी बढ़ी है, गरीब और गरीब हुआ है, बट फायदे भी बहुत हुए। अब देखते हैं रिफॉर्म मेजर्स में किस किस प्रकार के रिफॉर्म्स लाए गए। एक तो लाए गए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स में एग्रीगेट डिमांड को इकोनॉमी में इंप्रूव करने की कोशिश की। वो डिमांड चाहे डोमेस्टिक हो चाहे एक्सटर्नल। डोमेस्टिक डिमांड में क्या होगा, भाई हमारे देश के लोग हैं, अभी हमारे देश के लोग मार्केट में जाके खरीदारी करेंगे तो वो क्या है, डिमांड है। जब हमारे देश के लोग खरीदारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सप्लाई चेन डेवलप होने लगेंगी। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, वो अपने आप सामान बनाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि लोग खरीदने वाले सामने खड़े हैं। अभी लोग खरीदने वाले अगर सामने खड़े करने हैं तो इन लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, नौकरियां देनी पड़ेगी। क्योंकि जब इन लोगों को नौकरियां दोगे तो ही तो वो पैसा कमाएंगे, और जब वो पैसा कमाएंगे तब जाके वो खरीदेंगे, तब डिमांड बढ़ेगी। तो इस ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि आपको एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना था, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना था, गेनफुल और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना था, और एक्सटर्नल डिमांड को बढ़ाने के लिए आपको हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी थी। तो ये आ गया आपके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स में। दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। हमारी इकोनॉमी में कुछ